देखिए दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.1 निकालेंगे हम। पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्कोहलिक प्रमेय का प्रयोग करें। यूक्लिड प्रमेय का सूत्र यूक्लिड प्रमेय का सूत्र इसका सूत्र है A बराबर BQ प्लस में R। इस सूत्र में हमें सवाल धरना है। सवाल नंबर पहला, 135 और 225 हम इसे लिख सकते हैं कि 135 से बड़ा है 225। अब इसे भाग विधि से हल करेंगे। 225 बट्टे 135 भाग 1, 35 ही कम 35 घटाओ बच्चे 5, 135 ही कम 35, 5 में से 5 के 0, इधर बच्चे 9। अब इससे इसे भाग दो 135 को। 135 ही कम 135, 90, 45 से भाग दो 90 को। 90 दूनी 45। हम लिख सकते हैं इस सूत्र में, इस वाले सूत्र में हम प्रथम चरण में लिखेंगे 225 बराबर है 135 के 135 प्लस गुणा में 90 गुणा में 1 प्लस में है 90 बराबर नहीं है 0 के। अब दूसरे चरण में लिखेंगे हम 135 बराबर है 135 बराबर है 90 गुणा 1 प्लस में 90 गुणा 1 प्लस में 45 बराबर नहीं है 0 के। तीसरे चरण में लिख सकते हैं हम 90 बराबर 45 गुणा 2 बराबर है 0 के। इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर है 45। दूसरा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है देखिए जरा। 196 भाग 38 220 इसे लिख देंगे हम 196 कम 196 12 में 6, यहाँ हो गए 17 हो गए बच्चे 8, यहाँ 1 2 उतार लिया। 96 कम 96 4 9 6 54 का 4 का हिल लगे 5 और 9 नम 81 और जिन कम 9 और 8 17 का बच्चे घटाओ 8 6 इधर ले लिया 15 बच्चे 9 यहाँ ताड़ ली 0 तो 17 5 980 हम इसे लिख सकते हैं। इसका HCF बराबर है 196। इसका भी HCF बराबर 96। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3
सवाल नंबर 3, 255 भाग 8 86, 255 भाग 86 3 बार चल सकता है। 5 या 15 का 5 का हासिल लगा 1, अब 5 या 15 का 16 का 6 का हासिल लगा 1 और 5 3 दूनी 6 7 घटाया बच के 2 0 1 255 दूनी 204 बचा 1 5 अब 151 दूनी 102 51 दूनी 102। प्रथम चरण में इसे लिखेंगे हम बराबर 255 गुणा में 3 प्लस में 102। दूसरे चरण में लिख देंगे हम 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस में 51। तीसरे चरण में लिख देंगे हम 102 बराबर 51 गुणा में 2 बराबर है 0 के बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है 0 के। इसका HCF बराबर 51। सवाल नंबर 2, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्ण 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 के रूप में Q कोई पूर्णांक है। सवाल नंबर 2 कह सकते हैं हम कि इसमें B बराबर हो जाएगा 6Q है ना इसमें 6Q + 1 2 6 इसमें रिवीजन हो रहा 6 का, इसमें रिवीजन 6 का हो रहा सवाल में। तो B बराबर 6 हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा Q 1 2 3 4 5। उस सूत्र में इसे धर दो, इसे लिख देंगे हम 6Q + 1 एक बार आ जाओगे 6Q + 3 ने 2 6Q + 3 6Q + 4 डैश 6Q + 5 यही इसका आंसर है। तीसरा सवाल नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सैनिक आर्मी के टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समूह में करने की संख्या वाले स्तंभों की मार्च की ज्ञात कीजिए। स्तंभों की संख्या क्या है? मार्च मतलब लिख सकते हैं 600/32। हम इसे इससे भाग दे सकते हैं कि 32 से भाग देंगे 32 बचे 9 2 उतार लिया 6 उतार लिया, कम हो जाएगी चलने का नहीं, इसलिए हम 9 या 27 पे चल जाएगा। 9 या 9 18 का 8 का चिल लगा 1 9 या 27 1 28 बट्टा बच गए 8 16 में से 8 गए बचे 8। अब 32 तार लिया
32 एकम 8 दूनी 16 8 4 चौक 32। इसका HCF कह सकते हैं हम इसका 8। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा। यूक्लिडियन विभाज्य परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषमपूर्ण किसी पूर्ण m के लिए m1 m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। सवाल नंबर चौथा देखिए, इसे हम 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। इसे 1+ रूप में लिख सकते हैं। था b बराबर 3। दोबारा नहीं आएगा मैं। b बराबर मुझसे करा बहस तो बहुत लेके गया। क्या आयो अब बता मैं कर दोबारा। b बराबर 3। इसमें 3 का रिवीजन हो रहा है दोबारा। तो b बराबर 3, r बराबर 0 1 2 कह सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3m+1। माना कोई ए धनात्मक पूर्ण संख्या है x, ठीक है। और तो इसे लिख सकते हैं हम 3m+1 के रूप में 3a+1 3a+2। इसमें कहा वर्गों का योग कर दो। इसका वर्ग, इसका भी, उसका वर्ग। तो 3a का वर्ग तो 9a। इसमें 3 बाहर, इसमें से हम 3 बाहर ले सकें तो यहाँ बचेगा 3a²। इसे अगर m मान लें 3a² बराबर m, तो यह 3m। अब दूसरा 3a+1 लिख सकते हैं हम। इसका वर्ग कर देंगे तो 3 3 9 प्लस इसका वर्ग कर देंगे a+b के, वो उसमें खोल देंगे। सूत्र याद है हमारे, इसका सूत्र है a+b का होल वर्ग का सूत्र है हमारे पे a² + b² + 2ab। अब इस सूत्र में खोल देंगे 3 9a प्लस में 3 एकम 3 3 दूनी 6 6a प्लस में 1। इसमें 3 कॉमन ले लो हम, तो यहाँ बचेगा 3a प्लस में 2a प्लस में 1। इसने को अगर m मान ले हम तो ये हो जाएगा 3m+1। यही आंसर। सवाल नंबर अब जा 3a प्लस में 2। अब तीसरे के बार एक था या 2 था या तीसरा आएगा। तीसरा इसका वर्ग कर दो तो 3 इसका वर्ग कर दिया हमने, यो हुआ 3 9a प्लस में 9 3 6 दूनी 12a प्लस में 2 का 4। इसमें 3 कॉमन ले लो। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3a प्लस में 3 चौक 12। इसे हम इसकी जगह 4 की जगह लिख सकते 3 प्लस में 1। तो 3 बाहर जा ले यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में 1। इतने को m मान लेगा हम यहाँ 3m प्लस में 1 और 1 2। हमारा प्रूफ सिद्ध होगा। सवाल नंबर चौथा 5। सवाल नंबर 5, यूक्लिडियन विभाज्य परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि पूर्णांक धन पूर्ण m3
प्लस 1 8 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका घन करना है, घनपूर्ण। इसने कहा इसका घनपूर्ण, इसका करके घन करना है। मान लिया हमने कोई माना हमने कोई एक धनपूर्ण संख्या x है, ठीक है। इसे सूत्र में लिख सकते हैं हम a बराबर BQ प्लस में R, ठीक है। इसे माना 3a प्लस में 1, 3a प्लस में 2, इनका घन करना आप जा। तो 3a का घन करा हमने 27 है, 3 9 27, तो 3 बाहर ले लो, यहाँ से बचेगा 9 बाहर ले लो। अगर यहाँ से 9 यहाँ से 9 बाहर ले लें, यहाँ बचेगा 3a। इसे m मान लें तो 9m सिद्ध। नंबर दूसरा सिद्ध करना आप जा 3a जो 3a प्लस में 1, इसका घन कर दो। इसका सूत्र है हमारे पे है a प्लस b की 3 का, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 2 नहीं 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। इस सूत्र में रखना है। तो 27a 27 प्लस में 3 गुणा 9, 3 3 9, 27 प्लस में 3 गुणा 3 a गुणा 1, तो 27a प्लस में 9 27 b प्लस में 9a। इसमें से कॉमन ले लो हम, 9 कॉमन ले लो हम, यहाँ बचेगा 3a स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस में 3b प्लस में 9 बाहर जा लिया था, यहाँ बचेगा था 1, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा था, इसे m मान लो तो 9m प्लस में 1 ये प्ररूप होगा। अब प्ररूप करना तीसरा 3a प्लस में 2। इसे लिख सकते हैं हम सीधा सूत्र में रख दो 27a की घात 3 प्लस में 9 ते 27, 27 दूनी 54, 54a प्लस में 36, 3 9 चौक 36, 9 चौक 36a प्लस में 8। इसमें से 9 बाहर ले लें अगर हम, तो यहाँ हो जाएगा 9 3a प्लस में 6, 9 चौक 36a प्लस में 36a और 9 चौक 36 प्लस में 8। इसे m मान लें हम, तो 9m प्लस में 8, 9m प्लस में 8। आज हमारी प्रश्नावली पूरी हुई है, 1.1 पूरी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।